हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस द्वारा लाई गई एक बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में, मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपको हर महीने फिक्स इनकम मिलेगी। आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवाना है और हर महीने की आपकी इनकम फिक्स हो जाएगी। पूरी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी रहती है और हर महीने की आपको यहाँ पर इनकम भी मिलती है। आज के सेशन में हम इस MIS स्कीम को डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप फाइनेंस और टैक्सेशन की लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो MIS मंथली इनकम स्कीम होती है वो कौन कौन से इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है और क्या क्या रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अगर MIS स्कीम की बात की जाए तो कैसे इन्वेस्टर इसमें जाते हैं जिनको मंथली कुछ फिक्स इनकम चाहिए, मंथली फिक्स्ड इनकम जिसको चाहिए और जिसको ये चाहिए कि मेरी जो कैपिटल है, जो कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो 100% सेफ एंड सिक्योर हो। तो MIS पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड स्कीम है जहां पे आपकी कैपिटल 100% सेफ रहती है। जो आपको इंटरेस्ट यहां पर मिलेगा वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर आप हर महीने की इनकम अर्न करना चाहते हो तब आपके लिए ये स्कीम जो है वो बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव, रिस्क की बात करते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अपने यील्ड को मैक्सिमाइज करना है, अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज करना है, तो उस केस में तो आप FD की तरफ जाइए। बिकॉज FD अगर आप 5 साल की करवाओगे तो वहां कंपाउंडिंग होकर आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। MIS में तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको मंथली इनकम के तौर पे मिल जाता है, तो यहां पे आपको उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं लग पाता। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव यील्ड को बढ़ाना नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्टिव जो MIS के अंदर रहता है वो होता है मंथली इनकम जनरेट करना। अगर आप हर महीने की एक फिक्स इनकम जनरेट करना चाहते हो तो वो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ही होता है जो आपको हर महीने इनकम के तौर पर दिया जाता है, तब आप MIS की तरफ जा सकते हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो का, जो आपका सेफ पोर्टफोलियो होता है जहां आप FD को रखते हो, तो FD के साथ साथ अगर आप मंथली इनकम चाहते हो तो कुछ पोर्शन आप MIS के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहां आपकी कैपिटल भी 100% सेफ रहेगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं कब आप एलिजिबल हैं, किस तरीके से आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं MIS स्कीम के अंदर। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिया के जो रेजिडेंट हैं वो पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं जिसमें 3 एडल्ट जो हैं उसके अंदर जॉइंटली जो है ऑपरेट कर सकते हैं। माइनर भी इसमें अकाउंट ओपन करवा सकता है, माइनर जिसकी एज 10 ईयर अबव है वो यहां पर डिपॉजिट करवा सकता है। इसके अलावा जो NRI होते हैं और HUF होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते, वो MIS अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन नहीं करवा सकते हैं। अकाउंट टाइप की बात करें, 2 तरीके का अकाउंट आप MIS में आपके रहते हैं, सिंगल अकाउंट रहता है, दूसरा जॉइंट अकाउंट रहता है। दोनों की लिमिट अलग अलग रहती है। सिंगल अकाउंट में आप मैक्सिमम 9 लाख की डिपॉजिट कर सकते हैं और जो जॉइंट अकाउंट होता है इसमें आप मैक्सिमम 15 लाख जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें नॉमिनेशन की अगर बात करें तो नॉमिनी जो है वो आप अगर बनाते हैं तो बेनिफिट रहेगा। अगर डेथ हो जाती है यहां पर अकाउंट होल्डर की तो नॉमिनी के पास जो पैसा चला जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं बनाते आप तो लीगल हेयर का जो प्रोसेस वो अप्लाई होता है। अगर 5 लाख से ज्यादा की आपकी इन्वेस्टमेंट है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना होगा। अगर 5 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है तो इंडेमनिटी एफिडेविट से भी काम यहां पे आपका चल जाएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अगर आपने MIS में अकाउंट ओपन करवाया है तो हर महीने का कितना आप अर्न कर सकते हो। अगर मंथली अर्निंग की बात करें, अगर आपने 1 लाख रुपीज जो है वो इन्वेस्ट किया है, 1 लाख का अकाउंट ओपन करवाया है, तो महीने का 617 रुपीज जो है वो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के तौर पर, इनकम के तौर पर मिलेगा, बट वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की इनकम ही आपकी कहलाती है। उसके बाद अगर आपने सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपीज, जो मैक्सिमम लिमिट होती है सिंगल अकाउंट की, अगर उतना डिपॉजिट किया है तो हर महीने आपको 5550 रुपीज का जो है इंटरेस्ट के तौर पर इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अगर आप मैक्सिमम लिमिट जॉइंट अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हो और जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो उसमें, तो 9250 जो है वो आप पर मंथ का अर्न कर सकते हो। तो 9250 रुपए मैक्सिमम जॉइंट अकाउंट ओपन करवा के 15 लाख का डिपॉजिट करवा सकते हो, जहां पे आपकी जो कैपिटल है 15 लाख की वो भी 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बैक्ड रहेगी और आपको हर महीने का 9250 की इनकम भी यहां पर अर्न होती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। MIS के अंदर इंटरेस्ट रेट कितना है। अभी जो करंट इंटरेस्ट का रेट है वो 7.4% का पर एनम का इंटरेस्ट आपको यहां पर मिलता है, जो कि हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। कंपाउंडिंग का कोई भी इफेक्ट यहां पर आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको टैक्स भी जो है वो एडजस्ट करना होता है, जो कि आगे मैं आपको टैक्सेशन वाला जो इसका होता है पोर्शन वो समझाऊंगा।
अगर हम बात करें करंट तो 7.4 है, लेकिन जो इसका डिप गया था वो गया था 2020 के अंदर जब कोविड आया था। तो कोविड के टाइम पे यहाँ पर रेट काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए थे, सबसे कम वहीं पर गया था 6.6%। और एमआईए स्कीम का जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट था वो आपका अप्रैल 16 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब इसका मैक्सिमम यील्ड जो था वो 7.8% उस टाइम पे रहता था। करंट रेट हमारा 7.4% रहता है पर एनम का इंटरेस्ट रेट। इसके बाद बात करते हैं टेन्योर की, मैच्योरिटी की और रिन्यूअल किस तरीके से होगा। अगर टाइमलाइन की बात करें तो जब आप डिपॉजिट करते हैं उसके 12 मंथ्स, अगर 5 ईयर का जो है वो इसका टेन्योर रहता है, यानी 60 मंथ्स का जो है इसका टोटल टेन्योर यहाँ पर रहेगा। नाउ 12 मंथ के अंदर जो है वो कोई भी आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 12 मंथ तक जो है प्रोहिबिटेड होता है, कोई भी पैसा आप यहां से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अगर 12 मंथ से बात करें 36 मंथ यानी 1 ईयर से लेकर के अगर बात करें 3 ईयर्स तक, तो 1 से 3 ईयर तक आप जो है यहां पर आपको पेनल्टी देनी होगी। 2% की पेनल्टी लगेगी। 2% की पेनल्टी आपके प्रिंसिपल में से माइनस की जाएगी। अगर आप यहाँ पे 3 ईयर से लेकर के 5 ईयर तक विड्रॉ करते हैं तो यहाँ 1% की यहाँ पर आपकी पेनल्टी लगाई जाएगी। ये पेनल्टी जो आपको ध्यान रखनी है, 1 से 3 ईयर तक 2% है और 3 से 5 ईयर तक पेनल्टी आपकी 1% रहने वाली है। और 5 ईयर के बाद जो है इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। 5 ईयर के बाद इसको ये पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पे आउट किस तरीके से आता है। देखिए मंथली बेसिस पर पे आउट होता है। इंटरेस्ट आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो 7.4% पर एनम के हिसाब से होगी और आपको जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट में वो मंथली बेसिस पर किया जाएगा, इसीलिए स्कीम का नाम मंथली इनकम स्कीम रखा गया है। इसके बाद अगर बात करें एमआईएस के ऊपर किस तरीके से टैक्स लगता है, जो इस पे इनकम आपको मिल रही है उस पर टैक्सेशन किस तरीके से लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इनकम आपको यहाँ पर मिल रही है वो इंटरेस्ट की इनकम होती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उस पर टैक्स लगाया जाता है। अगर टीडीएस की बात करें, पहले टीडीएस इस पे नहीं लगता था, पोस्ट ऑफिस को टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब करंट अपडेटेड इनकम टैक्स नियमों के अंतर्गत अब पोस्ट ऑफिस को भी टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट होती है। अगर पूरे साल का आपका जो इंटरेस्ट है वो 50,000 को क्रॉस कर जाता है तो आपका टीडीएस यहाँ पर 10% के रेट से पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस काटता है। ये 50,000 की लिमिट जो है ये 1 लाख की हो जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए एमआईएस इतनी यूजफुल होती नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस की है वो काफ़ी बेनिफिशियल है और इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पर ज़्यादा रहता है। तो जनरली सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते नहीं है एमआईएस के अंदर, लेकिन नॉर्मल केस में आपको 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर पूरे साल का मिल रहा है तो 10% टीडीएस यहाँ पे पोस्ट ऑफिस जो है वो आपका काट के चलता है। टैक्सेशन से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है। अगर आपने अपना एमआईएस अकाउंट जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो उस केस में किस तरीके से वहां पर इनकम को टैक्स किया जाएगा, क्योंकि अब इनकम जो है वो किसी एक के अकाउंट में आएगी, लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन किसके हैंड पे होगा। जैसे 2 पर्सन है, हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर के एक ओपन करवाया है जॉइंट अकाउंट, जॉइंट एमआईएस अकाउंट, जिसमें दोनों ने 7.5 लाख रुपीस दोनों ने इन्वेस्ट किए हैं, जिससे टोटल 15 लाख रुपये जो मैक्सिमम लिमिट होती है उसको वो यूटिलाइज कर पाएं। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का वो इंटरेस्ट दोनों में इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के केस में इक्वल इंटरेस्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वहीं एक केस और लेते हैं। लेट्स सपोज जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया हस्बैंड ने और उसमें पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो हस्बैंड ने अपने अकाउंट से डाली है। हस्बैंड ने अपनी सारी इनकम जो है वो उस एमआईएस अकाउंट के अंदर डाली है। अब उससे जो इनकम आ रही है वो वाइफ के बैंक अकाउंट में आ रही है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर टैक्सेबिलिटी किसके हैंड पर अराइज होगी। देखिए इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर क्लबिंग के प्रोविजंस होते हैं। क्लबिंग के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके हैंड पर वो टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब अगर हस्बैंड ने अपने बैंक अकाउंट से 15 लाख रुपीस डिपॉजिट किए हैं जॉइंट एमआईएस अकाउंट के अंदर, तो जो इंटरेस्ट की इनकम आ रही है वो हस्बैंड के हैंड पर ही इनकम टैक्स प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो चार्ज की जाएगी। भले ही बैंक अकाउंट में वो वाइफ के आए, लेकिन इनकम टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे, जब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो उस इनकम को क्लबिंग प्रोविजंस के अंतर्गत आपको हस्बैंड के आईटीआर के अंदर ही रिपोर्ट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि जॉइंट अकाउंट के अंदर आपको ध्यान रखना होता है। इसीलिए जब भी जॉइंट अकाउंट ओपन करवाएं तो ध्यान रखें दोनों जॉइंट ओनर जो है वो अपना इक्वल शेयर अपने रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट से डालें, जिससे आपका जो टैक्सेशन है वो स्मूथली काम कर सके और दोनों में इक्वली जो है वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके आईटीआर फाइल करते टाइम। इसी तरीके से एक और टैक्सेशन का पॉइंट आता है माइनर अकाउंट के केस में। अब माइनर अकाउंट के केस में इनकम जो है माइनर तो कोई आईटीआर फाइल नहीं करता,
माइनर के अकाउंट के केस में जो वो इनकम है वो पेरेंट के हैंड पर टैक्स की जाती है। अब पेरेंट के हैंड पर भी हस्बैंड की इनकम अलग है, वाइफ की इनकम अलग है, किसके हैंड पर चार्ज की जाएगी उस माइनर की इनकम? माइनर अकाउंट के केस में जिस भी पेरेंट की इनकम हायर होगी उसके हैंड पर जो है वो इनकम टैक्सेबल कर दी जाएगी एंड उसकी इनकम में उसको ऐड कर दिया जाएगा। ये मैंने आपको क्लबिंग के प्रोविजंस बताए हैं जो कि इनकम टैक्स प्रावधानों के अकॉर्डिंग है एंड आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्सेबिलिटी जॉइंट अकाउंट के केस में एंड माइनर अकाउंट के केस में निकालनी होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कितना आपका नेट यील्ड रहने वाला है, क्योंकि जो भी इनकम आपको एमआईएस के अंदर मिलेगी उस पर आपका टैक्स भी लगेगा। तो टैक्स के बाद आपका इफेक्टिव कितना इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, इफेक्टिव यील्ड अर्निंग कितनी आपकी होगी वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप 12 लाख से कम है तो आपका 0% टैक्स बनेगा, कोई टैक्स आपको नहीं देना वहां पे। तो आपका पूरा का पूरा 7.4% जो यील्ड है वो आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपके ऊपर 10% का रेट लग रहा है तो आपकी यील्ड जो है उतनी ही कम हो जाएगी, 6.66% हो जाएगी। 20% का रेट लग रहा है तो उतनी यील्ड आप कम कर देंगे, 5.92% की नेट यील्ड आपको यहां मिलेगी। अगर आप 30% स्लैब रेट में फॉल हो रहे हैं तो उस केस में एमआईएस में वैसे भी आपको बहुत कम रेट मिलेगा, 5.18% का मिलेगा। तो जब भी आप एमआईएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए कि आपका इफेक्टिव इनकम टैक्स का रेट क्या आ रहा है और उसको रिड्यूस जरूर कर दीजिए अपनी अर्निंग से, वो आपका नेट यील्ड यहां पर जो है वो निकल के आ जाएगा। अब डिस्कस करते हैं, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है। 1 ईयर में तो डिपॉजिट के बाद आप उसको विड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। 1 ईयर के बाद अगर आप करते हैं तो 1 ईयर टू 3 ईयर पे 2% रहेगा और 3 ईयर टू 5 ईयर पे 1% की पेनल्टी आपके ऊपर यहाँ पे एडिशनल चार्ज की जाएगी। तो अगर आप 3 लाख रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं, 2 साल के बाद आपने वो बंद करवा दिया तो यहाँ पे 2% की पेनल्टी लगेगी, 6,000 की पेनल्टी लगेगी और 2,94,000 आपको रिफंड किया जाएगा। यहाँ पर आपने अगर 9 लाख रुपीज जो इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर वो आपने इन्वेस्ट किया और 4 साल के बाद आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं, 1% की पेनल्टी लगेगी, 9,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी और 8,91,000 रुपीज़ आपको यहाँ दिया जाएगा। अगर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 18 मंथ्स के बाद में यानी 1 ईयर से 3 ईयर के बीच में कर रहे हैं, 2% पेनल्टी लगेगी, 2,000 रुपीज़ की और 98,000 आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले विड्रॉ करते हैं, 5 ईयर से पहले विड्रॉ करते हैं तो पेनल्टी भी आपके ऊपर लग सकती है और 1 ईयर तक कोई भी विड्रॉ यहाँ पे पॉसिबल होता नहीं है। अकाउंट आपको किस तरीके से ओपन करवाना है, अकाउंट के लिए आपको जो है पोस्ट ऑफिस जाना होगा, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना होगा। फॉर्म डिपॉजिट, फॉर्म के साथ साथ एक पे डिपॉजिट स्लिप यहाँ वहाँ पर देनी होगी, जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट करना होगा एंड आपका अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो अगर आप भी एमआईएस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस जाके आप भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन ही आपको ये फॉर्म जो है फिल करना होगा। इसका लिंक जो है फॉर्म का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पेन स्लिप जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को, और आपकी क्या राय है एमआईएस स्कीम के ऊपर वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मी विवेक साइनिंग ऑफ नाउ, मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।